नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 45 प्रकरण हो चुके हैं और आज 46वां प्रकरण है और लंका कांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि जब वानर रावण से युद्ध करके थक गए तो राम जी ने कहा कि अब तुम मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर राम जी रावण के सामने आ गए। राम जी को अपने सामने देख करके रावण कहने लगा, जीते हूँ जे भट संयुग माही, सुन तापस में तिन सम नाही। कहने लगा कि तुमने आज तक जितने युद्ध भूमि में वीरों को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। रावण नाम जपक जगत जग जाना, लोकप जाके बंदी खाना। मेरा नाम रावण है और सभी लोकपाल मेरे बंदी खाने में पड़े हुए हैं। खरदूषण विराध तुम मारा, बधियों व्याध इव बाली विचारा। तुमने खर और दूषण को मार दिया और बाली को एक शिकारी की तरह मार दिया। निश्चर निकट सुभट संघारेओ, कुंभकर्ण घन नाद ही मारेओ। तुमने कई राक्षसों के समूहों का नाश कर दिया और कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी वध कर दिया। आज बयर सब ले हूँ निबाही, जोरन भूप भाजी नहीं जाही। इन सब के वैर का मैं बदला आज तुमसे ले लूंगा अगर तुम युद्ध भूमि से भाग करके नहीं चले जाओगे तो। आज करहूँ खल काल हवाले, पड़ेओ कठिन रावण के पाले। रावण के अभिमान की सीमा को देखो। वह भगवान राम के लिए भी खल शब्द का प्रयोग कर रहा है। कह रहा है कि आज मैं तुम्हें काल के हवाले कर दूंगा क्योंकि तुम अब रावण के पाले पड़े हो। राम जी ने उसकी सारी बातें सुनी और उसे काल के वश जान करके समझ लिया कि यह अब व्यर्थ ही प्रलाप कर रहा है। राम जी ने कहा, रावण तुम व्यर्थ बातें मत करो। संसार में 3 तरह के पुरुष और 3 तरह के वृक्ष होते हैं। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक सुमन प्रद यानी कि एक वृक्ष के ऊपर खाली फूल ही फूल लगते हैं और दूसरे के ऊपर फल और फूल दोनों लगते हैं और तीसरे के ऊपर खाली फल ही फल लगते हैं। इसी प्रकार से राम जी ने कहा कि पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है करते नहीं हैं और कहते हैं, एक कहते हैं और करते भी हैं, और एक कहते नहीं हैं और कर देते हैं। अपने मद में चूर रावण कहने लगा कि आप मुझे ज्ञान क्यों सिखा रहे हो, क्या डर गए हो? ऐसा कहकर रावण ने प्रचंड तीर चलाने शुरू कर दिए तो राम जी ने भी अग्नि बाण चलाए जिससे राक्षस मारे जाने लगे। रावण ने तीव्र शक्ति चलाई तो राम जी ने उसे वापस रावण की ओर ही मोड़ दिया। रावण के सब प्रयास विफल हो रहे हैं जैसे कि खल के मनोरथ। तब रावण ने तब सतबाण सारथी मारसी, पर्यों भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध करी पावा। जब रावण ने राम जी के सारथी के ऊपर हमला किया तो राम जी को क्रोध आया। तब राम जी ने श्रवण तक खींचकर तीर चलाए जिन्होंने सर्प बन के रावण के सारथी और घोड़ों को मार दिया। तो रावण तुरंत दूसरे रथ के ऊपर बैठ गया। फिर रावण ने राम जी के रथ के ऊपर हमला किया। तब राम जी ने क्रोधित होकर के 10-10 बाण रावण के सिरों में मारे जिससे उसके 10 सिर कट करके रणभूमि में गिर पड़े। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। परंतु रावण के सिर कटते ही दोबारा लग गए
इस प्रकार राम जी बार बार रावण के सिर और भुजा काट रहे हैं, पर वे दोबारा फिर जुड़ते चले जाते हैं। राम जी बार बार उसके सिर काटते हैं। इस प्रकार रणभूमि में रावण के कटे हुए अनेकों सिर घूम रहे हैं, मानो राहु और केतु ही घूम रहे हों। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ज्यों राम जी उसके सिर काटते हैं त्यों तो वह बढ़ते जाते हैं, जैसे विषयों का सेवन करने से कामनाएं बढ़ती जाती हैं। रावण सिर दोबारा लग जाने से अपने आप को अब अजय समझने लगा, पर उसे पता नहीं कि राम जी तो उसके साथ खेल कर रहे हैं। इसके बाद विभीषण सामने आया तो रावण ने क्रोध से विभीषण के ऊपर शक्ति चला दी। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा। शक्ति को आते हुए देखकर राम जी ने सोचा विभीषण तो मेरे शरणागत है, इसलिए तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम स्वयं सोई सेला। राम जी ने तुरंत विभीषण को अपने पीछे कर दिया और वे शक्ति अपने ऊपर ले ली। राम जी को कुछ मूर्छा सी हुई तो विभीषण को रावण पर क्रोध आ गया और वह रावण से गदा युद्ध करने लगा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उमा विभीषण रावण ही, सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल जिमी, श्री रघुवीर प्रभाव। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, विभीषण में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वह रावण की तरफ देख भी पाता, लेकिन अब वह रावण के साथ इस तरह से युद्ध कर रहा है जैसे कि रावण का काल ही बन गया हो। यह सब भगवान राम के ही प्रभाव से है। फिर हनुमान जी रावण के साथ युद्ध करने लगे। तब रावण ने अपनी माया से अनेकों रावण प्रकट कर दिए। अब सब वानर और भालू डर गए और ऊपर आकाश में जो युद्ध देख रहे थे वे देवता भी भयभीत हो गए। वे कहने लगे, सब सुर जिते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिरि कंधर। सब देवता कहने लगे कि एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था और अब तो इतने रावण हो गए हैं, इसीलिए चलो भागो, गुफाओं के अंदर जाके छुप जाओ। वानरों को और देवताओं को भयभीत देख करके राम जी ने एक ही बाण से माया रूपी सभी रावणों का अंत कर दिया। एक रावण को देख करके सभी देवता फिर प्रसन्न हो गए और आकाश से राम जी पर पुष्प वर्षा करने लगे। यह देखकर रावण ऊपर जाकर के देवताओं के ऊपर झपटा तो अंगद ने रावण को लात से पकड़कर नीचे गिरा दिया। इधर संध्या के समय रावण अपने घर चला गया। उधर त्रिष्टा ने सीता जी को बताया कि रावण के सिर राम जी के द्वारा काट दिए गए, परंतु वह सिर पुनः नए आ गए। अतः रावण मर नहीं रहा। राम जी ने कई बार उसके सिर काटे हैं, पर वह फिर उसके सिर जुड़ जाते हैं। यह सुनकर सीता जी बहुत ही चिंतित हुई और वे कहने लगी कि यह मेरा दुर्भाग्य ही है जो रावण को जीवित रख रहा है। तब त्रिष्टा ने कहा कि आप चिंता ना करो, इसका कोई ना कोई अवश्य ही उपाय निकल आएगा। इस प्रकार आपने देखा कि राम और रावण युद्ध आगे कोई और बढ़ रहा है और इसमें नए नए व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज की कथा समाप्त करने से पूर्व हम एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करते हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस याद ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।